केंद्र की मोदी सरकार को लग रहा है कि उसका वोट बैंक खिसकता जा रहा है और इसीलिए 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अगले सप्ताह में शुरू होने वाले हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, यहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। केंद्र की मोदी सरकार को लगता है कि उसका वोट बैंक खिसकने वाला है और इसीलिए चुनाव प्रसार के बीच में ही और चुनाव के एक सप्ताह पहले ही एक विशेष सत्र बुलाया जाता है और इसमें 3 नए विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें तीनों विधेयकों में एक विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इसमें जो पहला विधेयक था संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, ये संसद में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पास होना था और केंद्र की मोदी सरकार को पता था कि लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है, फिर भी उसने इस विधेयक को प्रस्तुत किया, पेश किया और जब पेश किया तो इस पर 528 सदस्यों में से 352 सदस्यों के बहुमत से इस विधेयक को कानून का रूप लेना था, लेकिन इसके पक्ष में 298 सदस्यों ने मत डाले और इसके विरोध में 230 सदस्यों ने मत डाले। इस प्रकार से यह संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित होने से रुक गया। अब केंद्र की मोदी सरकार के नेता और मंत्री यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने, जिसमें कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी सहयोगी पार्टियों ने महिला आरक्षण को रोककर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो आइए समझते हैं कि संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 क्या महिला आरक्षण के लिए यह बिल था, समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो दरअसल इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है वर्ष 2023 से। लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव आने वाले थे वर्ष 2024 में और 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 संसद के विशेष सत्र के दौरान पास किया जाता है, यानी इसको लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया, 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में 31 सितंबर 2023 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की अनुमति 28 सितंबर 2023 को मिल गई। लागू होने की तिथि से यह 15 वर्ष तक के लिए था और 15 वर्ष बाद इसमें संशोधन करना था। बिल को इंट्रोड्यूस किया न्याय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 था और यह 106वां संशोधन अधिनियम 2023 बना। इसका उद्देश्य था विधायिका में नीति निर्माण के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और यह कानून अगले जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद प्रभावी होना था। सीटों का रोटेशन, आरक्षित सीटों का हर परिसीमन के बाद बदली जा सकती हैं और इसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे कि लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए ये कानून था। हालांकि उस समय इसको लागू नहीं किया गया, जबकि उसको 2023 में पारित कर दिया गया, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा के चुनावों में महिला आरक्षण से संबंधित केंद्र की मोदी सरकार को श्रेय लेना था, तो ले लिया। अब इसको 16 अप्रैल 2026 में इसको लागू कर दिया गया है और इससे संबंधित एक विधेयक जो अपन पहले बात कर चुके हैं, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक है
अब इसको लोकसभा में पेश किया गया, विशेष सत्र में लोकसभा में पेश किया गया, जो कि पारित नहीं हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार को पता था कि यह विधेयक पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका लोकसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी उन्होंने यह विधेयक विशेष सत्र के बुला करके पेश किया, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को इसका अगर ये पारित होता है तो इसका श्रेय लेना है, और अगर ये पारित नहीं होता है तो महिलाओं जो कि देश की 50% आबादी है उसकी सहानुभूति लेनी है। इस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार की चित्त भी उसकी और पट्ट भी उसकी, इस प्रकार से उसको अगर ये पारित होता है तो उसका श्रेय ले सकते हैं, अगर ये पारित नहीं होता है तो इसकी महिलाओं की सहानुभूति इनको मिलेगी, क्योंकि विपक्ष के ऊपर इसका जो है ठीकरा फोड़ा जाएगा। अब आखिर विपक्ष ने इस बिल को पारित होने से क्यों रोका, इसको समझने का प्रयास करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी इस विधेयक के जरिए संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके नई जनसंख्या आंकड़ों और उसकी परिभाषा को स्पष्ट करने की तैयारी थी। जनसंख्या की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में जनसंख्या शब्द की व्याख्या को बदला गया है इस विधेयक के मसौदे में। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार कानून बना करके किसी भी जनगणना को हिसाब से वह उसका परिसीमन कराएगी, और परिसीमन कराने के बाद लोकसभा की कुल सीटों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। और ऐसी जनगणना का इसमें प्रयोग किया जाएगा जिसके आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 यानी वर्तमान में 543 है, बढ़ाकर के 850 करने का प्रस्ताव इस विधेयक के माध्यम से रखा गया, जिसमें 815 राज्यों से लोकसभा की सीटें होंगी और 33 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से लोकसभा की सीटें होंगी। इसके अलावा नई सीटों का निर्धारण करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया को लागू करने का प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल है। तो इस प्रस्तावित विधेयक में यानी संविधान का जो 131वां संशोधन विधेयक है, इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि यह संसद के पुनर्गठन के बारे में बात की गई है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित था और इस बिल को पारित न होना महिलाओं का जो आरक्षण है वो रोका गया है। लेकिन असल में यह बिल संसद के पुनर्गठन के बारे में है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बारे में है ही नहीं। महिला आरक्षण के बारे में सिर्फ इतना है कि संविधान का अनुच्छेद 334 का में संशोधन कर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने के लिए नई जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी इस संशोधन के अनुसार अब 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकेगा, क्योंकि इसमें संसद कानून के बना करके 2011 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में अधिकतम 550 यानी वर्तमान में 543 है, बढ़ा करके 850 करने वाली है। वर्ष 2023 में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला संशोधन लाते समय केंद्र की मोदी सरकार ने बिना वजह एक शर्त डाल दी थी
कि यह कानून तभी लागू होगा जब नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नया परिसीमन होगा। यानी महिला आरक्षण को 10 साल के लिए टाल दिया, यानी वर्ष 2034 में महिला आरक्षण लागू होगा। उस समय विपक्ष में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की थी कि इस शर्त को हटाया जाए और महिला आरक्षण कानून को 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाए। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया और अब वही सरकार उसी मांग को 5 साल बाद लागू करके क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय लेना चाहती है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के पुनर्गठन के बारे में है, ना कि यह महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बारे में है और ना ही यह महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। इसके तहत लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 यानी वर्तमान में 543 से बढ़ाकर के 850 कर दी है, जिसमें राज्यों से लोकसभा की सीटें 815 होंगी और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा की सीटें 35 होनी है। अब इसके विस्तार के पक्ष में मजबूत तर्क यह हो सकता है क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है और लोकसभा की सीटों की संख्या 1.5 गुना बढ़ने से हर क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या घटेगी और यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है। इस संशोधन विधेयक का सबसे बड़ा और खतरनाक बदलाव यह था कि पिछले 50 सालों से लोकसभा की सीटों में राज्यों के हिस्सों में फेरबदल पर लगी रोक हटा ली जाएगी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित कर दी गई। एक समय सीमा दे दी गई कि 2026 तक एज इट रखना है। फिलहाल संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटों की संख्या निर्धारित है और इसे वर्ष 2026 तक जारी रखना है। लेकिन अब इस रोक की सीमा 2026 में खत्म होने वाली है और पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा की सीटों की कुल संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात को जस का तस रखा जाएगा। यानी राज्यों के जनसंख्या के अनुपात को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। और अगर लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1.5 गुना होगी तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर के 140 हो जाएगी। साथ में केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या 20 से बढ़कर के 30 हो जाएगी। गैर हिंदी भाषी प्रदेश को चिंता नहीं करने की जरूरत है, ऐसा आश्वासन दिया गया। लेकिन संविधान का मसौदा जब आया तो इसमें इन बातों की अनदेखी की गई है और इस संशोधन में यानी जो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक है उसमें प्रस्ताव है कि संविधान का अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में संशोधन करके 1971 की जनगणना वाला प्रावधान हटा दिया जाए। लेकिन वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात को बनाए रखने का कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर ऐसा होते ही संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा करना अनिवार्य हो जाएगा और अगर नया परिसीमन 2011 के जनगणना के अनुसार होता है तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1.5 गुना बढ़ जाती है और इससे केरल के लोकसभा की सीटों की संख्या 20 से बढ़कर के सिर्फ 23 होगी और जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर के 132 हो जाएगी। अनुपातिक रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को विशेष रूप से घाटा होगा।
गैर हिंदी भाषी प्रदेशों का संतुलन बिगड़ जाएगा और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में लोकसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसीलिए जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं उन्होंने वे इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण नियम था जो लागू किया, उसको अपनाया और अपने प्रदेशों में जनसंख्या को नहीं बढ़ने दिया। इसके अतिरिक्त हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखा, उसको बढ़ाया और देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान दिया। अगर यह राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में होता है तो हमें सीटों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इधर के जो मुद्दे हैं वो कभी लोकसभा में नहीं उठ पाएंगे। और इसीलिए दक्षिण भारत के प्रदेशों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस बिल के खिलाफ चेतावनी भी दी है और उस पर गौर न करना राष्ट्रीय एकता के लिए घातक भी हो सकता है। यही नहीं, अगर यह संविधान का 131वां संशोधन पारित हो जाता है तो लोकसभा में राज्यवार सीटों की संख्या बांटने का जो प्रावधान है संविधान के बजाय संसद के द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित होगा। यानी यह बंटवारा किस जनगणना के आधार पर हो, इसका फैसला केंद्र सरकार संसद के माध्यम से तय करेगी, ना कि संविधान के माध्यम से। और इसमें विपक्ष की सहमति लेना भी जरूरी नहीं समझेगी और यह फैसला अब परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए सरकार ने इस संशोधन के साथ परिसीमन विधेयक 2026 को भी जोड़कर लेकर के आई है। इसके अनुसार सरकार का मानना है कि 1971 की जनगणना के बाद यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 1976 के बाद लोकसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसीलिए परिसीमन की प्रक्रिया भी जरूरी है। और इस विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा और इसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अब केंद्र सरकार जब चाहे तो संसद में सामान्य बहुमत से इसे बदल सकती है और 2027 के परिसीमन के मुताबिक इसको कर सकती है। सरकार अगर संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित होता है तो लोकसभा में राज्यवार सीटों को बांटने का प्रावधान संविधान के बजाय संसद द्वारा बनाए गए कानून से तय होगा। और यह बंटवारा किस जनगणना के आधार पर होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें विपक्ष की सहमति की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि आगे से उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह फैसला परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा और इसीलिए इस 131वें संशोधन विधेयक के साथ ही परिसीमन विधेयक 2026 केंद्र सरकार लेकर के आई है और इसके अनुसार नया परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। अगर यह एक संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो लोकसभा में राज्यवार सीटों की संख्या बांटने का जो प्रावधान है संविधान के बजाय संसद के कानून के द्वारा तय किया जाएगा। और यही बंटवारा किस जनगणना के आधार पर होगा, इसमें केंद्र सरकार तय करेगी और केंद्र सरकार को विपक्ष की सहमति की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आगे इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और इसका फैसला जो नया परिसीमन आयोग होगा, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए इस संशोधन विधेयक के साथ ही नया परिसीमन विधेयक 2026 केंद्र की मोदी सरकार लेकर के आई और इसके अनुसार जो है परिसीमन
2011 की जनगणना के अनुरूप होगा, लेकिन सरकार चाहे तो इसे संसद में सामान्य बहुमत के द्वारा बदल सकती है और 2027 की जनगणना के अनुसार इसका परिसीमन किया जा सकता है। यानी जो परिसीमन विधेयक 2026 है, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1971 की जनगणना के अनुसार 1976 के बाद लोकसभा में सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसीलिए परिसीमन प्रक्रिया की जरूरत हो गई है और इसके तहत 2011 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाएगा और इसलिए एक परिसीमन आयोग का केंद्र सरकार गठन करेगी। तीसरा जो विधेयक है, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, इसमें इस विधेयक के तहत दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण रखने का प्रावधान है और इसी के साथ इन केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या का पुनर्गठन यानी परिसीमन की प्रक्रिया को भी लागू किया जा रहा है। इस प्रकार से जो केंद्र में मोदी सरकार की मंशा थी, विपक्ष के द्वारा 131वां संशोधन विधेयक को खारिज करने के बाद असफल हो गई, क्योंकि इस प्रस्ताव के जरिए इसका जो मसौदा जो है अन्य सदस्यों को दिया गया और उस मसौदे के माध्यम से केंद्र सरकार की मंशा भी उजागर हो गई। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले सेशन को समझने के लिए, नए करंट अफेयर्स, नए ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।